हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ ऐसे 2 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जिसके अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप अपने रिस्क में ज़रूर से ले सकते हो। कोई भी मेरा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हो, मर्ज़ी आपकी है। मैं आपको बता दूँगा कि एक्ज़ैक्टली उस कॉइन के अंदर क्या हो रहा है और प्राइस कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना कि एक्ज़ैक्टली आपको बाय करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर आप इस टाइम पे देखोगे तो मार्केट के अंदर जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, तो उस डाउनफॉल के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था कि मार्केट के अंदर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली चीजें जो है हमें सेम होता हुआ दिखा। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो डाउनफॉल हुआ है, उस डाउनफॉल के चलते हुए हमें बाकी वर्ल्ड्स के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। लाइक 7, 8, 9, 10% तक का जो है हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली इस टाइम पे देखोगे बिटकॉइन के प्राइस हमें 19,000 के आसपास देखने को मिला है। तो कल रात को जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर डिस्कस करके रखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस एग्जैक्टली देखने को मिला है, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस हमारा 20,032 के आसपास देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये व्हाइट वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर अभी इस टाइम हमें काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ये जो जोन है, इस जोन के आसपास इजीली देखने को मिलेगा 20,322 के आसपास। इस जोन को भी अगर बीटीसी ब्रेक करता है तो हमें प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस अगर यहाँ पर इस ज़ोन के आसपास अगर आती है और यहाँ पर बार-बार हिट करती है इस ज़ोन को, तो हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लाइक हमें बिटकॉइन का प्राइस समव्हेयर अराउंड यहाँ तक देखने को मिलेगा 18,700 के आसपास, ठीक है? फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या हो सकता है, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ये जो जोन है, इस जोन के आसपास जा सकता है। और उसके बाद फिर से प्राइस हमें इस जोन के ऊपर जो है एज अ सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। और फॉर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर साइडवेज कंडीशन के अंदर कंसोलिडेट हो सकती है। और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो चीज़ें ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस भी कर ली है, तो इसके कारण मैं आपके साथ और भी डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा। जस्ट यही बोलूंगा कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी डाउनफॉल है, उसके कारण जो है आपको यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी बनती है ऑल्ट्स के अंदर शॉर्ट करने के, लॉन्ग करने के लिए। क्योंकि अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑल्ट्स अभी इस टाइम पे अपना जो यहाँ पर बॉटम है, उस बॉटम से ऑल्ट्स थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस टाइम पे थोड़ा चांस है कि आप एक अच्छा खासा पैसे बना सकते हो। और यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो ऑल्ट्स के अंदर भी आपको जो है 5 to 6% तक का एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आई गेस आपको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन के बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे डिक्सी को देखोगे तो डिक्सी के अंदर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लाइक अभी इस टाइम पे डिक्सी हमें देखने को मिला है 108.44 के आसपास, ठीक है? तो डिक्सी के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर डिक्सी ऐसे बढ़ता जाएगा तो हमें जो है बिटकॉइन एंड बाकी ओल्ड्स के प्राइस के अंदर भी और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर आप S&P 500 के देखोगे तो S&P 500 के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो है रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमें जो है यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और S&P 500 के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा, अभी प्राइस जहाँ पर चल रहा है, उससे जस्ट अबव 38, 37 के आसपास यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर और भी एक यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि होगा समव्हेयर अराउंड यहाँ पर, ठीक है? 0.3825 के आसपास। तो इसके कारण मैं आपको यही बोलूँगा कि S&P 500 और भी नीचे जा सकता है। दैट मीन्स कि बिटकॉइन के प्राइस जो है हमें यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर भी मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ कुछ ऐसा ऑल्ट कॉइन्स है जो अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। उनके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कार्डानो के बारे में, ठीक है? तो कार्डानो को अगर आप देखोगे तो कार्डानो होल्ड्स फीलिंग देयर बैग्स इन बुलिश साइन एज़ ट्रेडर एंटिसिपेट्स अडा सर्ज ऑन बेसिल अपग्रेड। तो यहाँ पर जो बेसिल फॉर्क है वो कार्डानो ने ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया है। तो इसके कारण जो है कार्डानो के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप बन रहा है। तो इस हाइप के चलते हुए हमें कार्डानो के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज़। क्यों यहाँ पर मिल सकता है वो मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि कार्डानो एक ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसने अभी इस टाइम पे उनका जो भी प्रॉब्लम्स थे, लाइक ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन फेल और भी ऐसे बहुत सारे चीजें थे, ब्लॉक्स मिसिंग, तो वो चीज जो है अभी इस टाइम पे कार्डानो ने सॉर्ट आउट कर लिया है। और वो अपना जो है यहाँ पर बेसेल अपग्रेड है, उसको जो है ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है। तो बेसेल अपग्रेड का मतलब यही होता है कि लाइक अगर आप जो भी फोन चला रहे हो, उस फोन के अंदर जो भी पुराने चीजें होती है, उन पुराने चीजों के ऊपर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अगर आप जब उसको अपग्रेड करते हो तो उसके बाद सब कुछ जो है स्मूथली चलती है। तो जस्ट लाइक दैट कार्डानो के अंदर भी जो है यहाँ पर बेसिल अपग्रेड हुआ है, जिसके चलते हुए कार्डानो इकोसिस्टम और भी फास्ट हो गया है। और इससे जो है यहाँ पर और भी हमें लोग कार्डानो इकोसिस्टम को यूज करते हुए
दिखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा तो हर कोई इसको यूज़ करना भी चाहेगा, और जितना ज़्यादा यूज़ केस इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा जो हमें प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको कार्डानो का ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को जो है आपको अपने माइंड में ज़रूर से रखनी है, और कार्डानो अगर आपके पास है फॉर अ लॉन्ग टर्म तो आप ज़रूर से कार्डानो को होल्ड करके रख सकते हो। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है डॉट। तो पोल्का डॉट के आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस देखने को मिल रहा है 6.63 के आसपास, यूएस डॉलर के आसपास। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोल्का डॉट के लिए ये जो जोन है, यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन के आसपास पोल्का डॉट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया, और यहाँ पर ये एक मेजर सपोर्ट है पोल्का डॉट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने ये जो जोन है, इस जोन के आसपास जो है मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। लाइक ये एक पोल्का डॉट के लिए मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो ज़ोन है यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिला, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें मल्टीपल टाइम्स पोल्का डॉट के अंदर सपोर्ट देखने को मिला है, ठीक है। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट देखने को मिला, और फाइनली यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी डाउनफॉल हुआ, उस डाउनफॉल के चलते हुए यहाँ पर हमें जो है ये जो मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा था। तो उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से भी हमें जो है पोल्का डॉट के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है हमें यहाँ पर ऑलरेडी पहली बार भी सपोर्ट भी मिल चुके हैं, और यहाँ से जो है हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली पोल्का डॉट के प्राइस के अंदर क्या हो सकता है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर तो आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और प्राइस एक साइडवेज कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि पोल्का डॉट के प्राइस के अंदर भी आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लाइक आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर जो है प्राइस एक साइडवेज कंडीशन में कंसोलिडेट कर सकता है। तो करंट प्राइस में अगर कोई एंट्री लेना चाहेगा तो करंट प्राइस के अंदर कोई एंट्री बना सकता है, ठीक है, करंट जो प्राइस चल रहा है। और उसके बाद जो सेकंड एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए उससे नीचे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में आप अपना बाइंग बना रहे हो। तो सेकंड जो एंट्री होगा वो होगा समवेयर अराउंड यहाँ पर, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होने के बाद उसके जस्ट बिलो यहाँ पर 6.23 के आसपास जो है यहाँ पर सेकंड एंट्री कोई भी बना सकता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी कोई लेना चाहता है वो उसका मर्जी है, कोई भी ले रहा है तो वो अपने एंड से ज़रूर से रिसर्च करे। मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी टीए के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन मैं कल रात से फॉलो कर रहा था, मुझे पता था कि प्राइस अगर नीचे आएगी तो इस ज़ोन के आसपास आपको ईज़िली देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ैक्टली हमें इस ज़ोन के ऊपर प्राइस देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस लेट्स सपोज़ कि प्राइस यहाँ से ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन से प्राइस यहाँ तक जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जो है हो जाता है 3.6970 3.70 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस अगर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है तो सिर्फ यहाँ तक नहीं जाएगा। प्राइस हमें जो है वॉलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड है, इस बैंड के आसपास देखने को मिलेगा। 5.35 के आसपास जो है यहाँ पर एक क्विक प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। मैं किसी को प्रोवोक नहीं करूंगा, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप जाके परचेज कर लो। पूरा डिपेंड आपके ऊपर करती है। अगर आप करोगे तो आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेना। मेरा काम है आपको बताना कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बाकी आप अपने एंड से जरूर से देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है TRX। तो TRX के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो TRX के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, और अभी इस टाइम पे प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 0.0656 के आसपास। तो यहाँ से TRX कॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक नेकलाइन है, ठीक है। तो ये जो जोन है यहाँ पर एक नेकलाइन फॉर्म हो रहा है, तो ये अगर ब्रेक होता है ना, तो ये ब्रेक होने पर हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, ये जोन ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलती है तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टू बी ऑनेस्ट मैं TRX के अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नहीं, क्योंकि TRX कॉइन का अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे उतना हाई पे नहीं है, फिर भी जा सकता है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ पर कोई भी बाई करना चाहता है तो ज़रूर से कर सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी जो है पहुँच चुका है। तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन होगा किसी भी चीज़ को लेकर, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे ज़रूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।